Hello student, class 12, open your book accountancy, see the chapter number 4, retirement of a partner. Question number 17. Today see the question number 17. मनोज, नवीन एंड दीपक आर पार्टनर शेयरिंग रेशियो जो है प्रॉफिट एंड लॉस जो है 4:3:2, ये इनका ओल्ड रेशियो है। फिर आप देखें ये बैलेंस शीट दी गई है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया गया। क्या कह रहा है कि लायबिलिटीज साइड में क्रेडिटर और कैपिटल है और एसेट्स में कैश है। अगर जो भी ट्रांजैक्शंस करने हैं वो कैश के थ्रू करेंगे। और एसेट्स में एक लास्ट में देखें गुडविल, अगर गुडविल गिवन इन एसेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल इसे आपको क्या करना है, क्लोज कर देना है। फिर नीचे दीपक रिटायर हो रहा है और गुडविल ऑफ फर्म 21,000। गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए क्या रेशियो चाहिए, गेनिंग रेशियो। क्वेश्चन में आप देखें कहीं पर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो इस सिचुएशन में जब दीपक रिटायर हो जाएगा तो न्यू रेशियो जो हो जाएगा वो आपका, इसको हाइड कर दीजिए, 4:3, ये इनका न्यू रेशियो। और इसी को इन एब्सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन यही इनका गेनिंग रेशियो भी क्या हो जाएगा, 4:3। यानी गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी दीपक शेयर को, दीपक शेयर ऑफ गुडविल को, वो क्या रेशियो होगा, 4:3। अब हम लोग थोड़ा जो है क्वेश्चन को सॉल्व करते चलें। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले देखिए गुडविल बैलेंस शीट में दिया हुआ है, जो बैलेंस शीट दिया हो उसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्लोज करना है। डेबिट बैलेंस से क्रेडिट करेंगे और जनरेटेड कौन किया था, सभी पार्टनर ने किया है। तो पहली एंट्री को जब क्लोज करेंगे तो ऑल पार्टनर, तो मनोज कैपिटल, नवीन कैपिटल एंड दीपक कैपिटल को डेबिट कर देंगे टू गुडविल और गुडविल अकाउंट क्लोज। 3,000 है, ये 4:3 क्या रेशियो है, 4:3 और 2 के रेशियो में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। नेक्स्ट देखें, फर्स्ट है गुडविल ऑफ फर्म 21,000। अब 21,000 जो है अमाउंट ऑफ गुडविल है। अब आप देखें 21,000 पूरे फर्म की गुडविल है और इसका शेयर बता रहा है कितना है, 2/9। 2/9 जब आप करेंगे तो इस सिचुएशन में इसकी 42,000 को फिर 9 से जब आप डिवाइड करेंगे तो इसकी वैल्यू जो आ जाएगी आपका 466 और अप्रॉक्स में आएगा 4667। ये शेयर ऑफ किसकी गुडविल आएगी, दीपक की। और आपको इसकी एंट्री क्या बताया है, जब पार्टनर फर्म से रिटायर करता है तो गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर। तो गेन कौन करेंगे, जो कंटिन्यू है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो मनोज और दीपक। तो मनोज कैपिटल अकाउंट डेबिट, दीपक कैपिटल अकाउंट डेबिट मनोज डेबिट, नवीन डेबिट और टू दीपक, क्योंकि यही रिटायर कर रहा है, ये अपना पार्ट ऑफ शेयर जो है क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, इसलिए इसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। अब इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाला कितना है, 4667। और इनका गेनिंग रेशियो कितना है आपका, 4:3। अभी हमने आपको बताया था किस तरीके से आया। तो ये 4667 इंटू 4/7 कर लीजिएगा और इसको जो है 4667 इंटू 3/7 करेंगे। इसकी वैल्यू जब निकालेंगे तो 2667 हो जाएगा और ये 2000। नरेशन है, शेयर ऑफ दीपक गुडविल गिवन बाय मनोज एंड नवीन इन गेनिंग रेशियो, किस रेशियो में दे रहे हैं, 4:3। अब नीचे कुछ एसेट्स में रीवैल्यूएशन हो रहा है और रीवैल्यूएशन थ्रू रीवैल्यूएशन अकाउंट करते हो तो देखो स्टॉक क्या हो रहा है, एप्रिशिएट कितने परसेंट, 10%। स्टॉक की वैल्यू 13,500 का 10% कितना हुआ, 1350। ये आपका इंक्रीज़ हो रहा है। तो स्टॉक अकाउंट डेबिट कितने से कर देंगे, 1350। अब इसके बाद देखें, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट शुड बी 5% ऑन डेटर्स। तो जो डेटर्स वैल्यू है 19,000, ये देखें 19,000 का 5% के इक्वल चाहिए। तो इसकी वैल्यू जो होगी 950 ही डाउटफुल होना चाहिए। और आपने कितना उसे माइनस किया है, 1400, यानी 450 आपने एक्सेस इसमें से डिडक्ट कर दिया है। तो डाउटफुल को क्या करना है,
कम करना है। डाउटफुल कम करेंगे तो आपकी एसेट्स क्या होगी, इंक्रीज़। तो इंक्रीज़ हो रही है एसेट्स तो उसे क्या किया जाता है, डेबिट। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स क्या कर दिया जाएगा, अगर रिड्यूस हो रहा है तो वो फर्म के लिए इनकम है, इसलिए मतलब कि वो एसेट्स को बढ़ा रही है, इसलिए उसे क्या कर दिया जाएगा, डेबिट। फिर कह रहा है मशीनरी इज़ टू बी 5% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। देखिए कह रहा है मशीनरी इज़ टू बी वैल्यूएटेड एट 5% मोर देन इट्स बुक वैल्यू। जो इस बुक में वैल्यू दिया है उससे उसको 5% इंक्रीज़ करना है। तो 5% कितना होता है, 900 आएगा। तो 900 से मशीनरी इंक्रीज़ करनी है, इसलिए मशीनरी अकाउंट भी डेबिट। और 2 क्या लिख दीजिए, रीवैल्यूएशन, यानी स्टॉक एप्रिशिएट हुआ, डाउटफुल कम होने से डेटर्स पे डाउटफुल कम हो तो डेटर्स की वैल्यू बढ़ रही, इसलिए भी डेबिट कर दिया गया। और मशीनरी को भी 5% इंक्रीज़ करना, इसलिए तीनों इंक्रीज़ हो रहा है, इसलिए एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो उसे डेबिट और 2 रीवैल्यूएशन। नेक्स्ट है मोटर कार इज़ वैल्यूएटेड एट 15,500। ये मोटर कार वैल्यू 20,000, अब उसकी वैल्यू कितना कह रहा है, 15,500, यानी 4,500 से मोटर की वैल्यू क्या हो रही, रिड्यूस हो रही। तो रिड्यूस हो रही है, एसेट्स रिड्यूस हो तो उसे क्रेडिट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मोटर कार, और उसका अमाउंट कितने से लिख दिया जाएगा, 4,500। फिर ये क्या कह रहा है कि रिटायरिंग पार्टनर टुक ओवर मोटर कार एट दिस वैल्यू, यानी इस वैल्यू पर मोटर कार को कौन ले ले रहा है, रिटायरिंग पार्टनर। तो रिटायरिंग पार्टनर अगर एसेट्स टेकन ओवर करेगा तो उतना अमाउंट उसके कैपिटल से क्या कर दिया जाएगा, रिड्यूस करेंगे, तब इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, देखें जब वैल्यू रिड्यूस करेंगे तो उसकी कैपिटल क्या होगी, कम होगी, तब इस लिखा जाएगा कौन रिटायर हो रहा है, दीपक। तब उसकी एंट्री क्या हो जाएगी, दीपक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू मोटर कार फर्म से जा रही है, उसे क्या कर दिया जाएगा, क्रेडिट, ये कर देंगे। फिर इसके बाद आप क्या करोगे, अकाउंट्स प्रिपेयर करना है। लास्ट पॉइंट एक है वो भी पढ़ दे रहे हैं पहले, दीपक बी पेड 2,000 इन कैश एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट। जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो दीपक को जो रिटायर हो रहा है टू कैश करके 2,000 और बैलेंस अमाउंट उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया। ये ट्रांजैक्शन कब करेंगे, जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाएगा। अब जरा हम लोग जो एंट्री बनाए हैं उसके थ्रू जो है अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। अब जरा अकाउंट देखें, ये रीवैल्यूएशन में देखें, ये रीवैल्यूएशन की 2 एंट्री की गई थी। रीवैल्यूएशन का दूसरा साइड ये तीनों डेबिट हैं, कहाँ ये तीनों चले आएंगे, स्टॉक, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल, मशीनरी, ये तीनों क्या हो जाएंगे, क्रेडिट कर दिए जाएंगे। फिर देखें रीवैल्यूएशन डेबिट है तो मोटर कार जो क्रेडिट है उसे कहाँ लाओगे, डेबिट में। अब आप देखें कि 4,500 डेबिट साइड और इसकी वैल्यू बहुत होगा आपका जो है 2,500 के अप्रॉक्स, यानी डेबिट साइड एक्सेस है। इट मीन्स कि आपका लॉस साइड ज़्यादा हो रहा है, तो ये क्रेडिट साइड में जो बैलेंस आएगा वो एज ए लॉस होगा। तो लिखेंगे लॉस ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट मनोज, नवीन और दीपक 1,800 है। इसका जो रेशियो जो है 4/9, 3/9 एंड 2/9। 9 से डिवाइड करो 200, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 और 2 2 ज़ा 4, ये हो जाएगी। जब ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में ये आपका क्रेडिट साइड है, जब इसके थ्रू जो एंट्री प्रिपेयर करेंगे तो ये तीनों जो क्रेडिट हैं क्या कर दोगे, डेबिट। तब देखिए एंट्री क्या हुई, तीनों को डेबिट टू रीवैल्यूएशन, ये लिख देंगे लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। अब इसके बाद हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के वक्त देखें हम लोग सबसे पहले कैपिटल का बैलेंस लिया जाएगा। कैपिटल का बैलेंस जो बुक में आपको दे रखा है वो आप देखें 50, 39 और 30 ये बैलेंस दिया है। इसके हेल्प से जब हम लोग कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तब आप देखें 3 पार्टनर हैं, अमाउंट के 3 कॉलम्स बना लें और उसके बाद नाम मेंशन करने के बाद बाय बैलेंस बीडिंग 50, 39 एंड 30 ये बैलेंस शो कर देंगे। उसके बाद जितनी भी आपने एंट्रीज़ बनाई है
उसी के थ्रू सारी चीज़ें हम लोग इसमें रिकॉर्ड करेंगे। अब आप देखें, पहला जो है तीनों की कैपिटल डेबिट है, कैपिटल का दूसरा साइड गुडविल, ये जो क्रेडिट है कहाँ आ जाएगा, डेबिट आ गया। तीनों का अमाउंट तीनों में मेंशन कर देंगे। फिर आप देखें कैपिटल और कैपिटल दोनों साइड हैं, ये कंट्राइंटी यानी बोथ साइड इसको रिकॉर्ड करेंगे। दीपक के थ्रू करें, दीपक कैपिटल है यानी दीपक की कैपिटल इस अमाउंट से क्या होना है, इंक्रीज। दीपक का दूसरा साइड ये मनोज और नवीन जो डेबिट हैं उसे कहाँ लाओगे, क्रेडिट में, क्योंकि पोस्टिंग किसके थ्रू कर रहे हैं, दीपक में, तो अमाउंट किस में रिकॉर्ड होना है, क्रेडिट। देखिए दीपक क्रेडिट है तो इसका अमाउंट दीपक के अकाउंट में ही आना है। तो इस तरीके से अमाउंट कितना, ये जो 26, 67 और 2000 ये आ जाएगा। ये दोनों की कैपिटल डेबिट है, इनकी कैपिटल क्या होनी है, कम होनी है। तो ये जो दीपक क्रेडिट है ये आपका दीपक कहाँ आ जाएगा, डेबिट आएगा, ये आ गया। लेकिन अमाउंट मेंशन जो करेंगे वो मनोज में 26, 67 और नवीन में 2000 ये लिख दिया जाएगा। नेक्स्ट आप देखें, इसमें कहीं कोई कैपिटल अकाउंट नहीं रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसके बाद इसमें भी कहीं नहीं है, इसको भी रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। फिर आप देखें इसमें दीपक कैपिटल टू मोटर कार, ये मोटर कार कहाँ है आपका, क्रेडिट है, कहाँ आ जाएगा आपका, डेबिट में। अमाउंट किस में पोस्ट करोगे, दीपक में, 15,500। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट में आप देखेंगे ये तीनों कैपिटल डेबिट है, कैपिटल का दूसरा साइड रीवैल्यूएशन जो क्रेडिट है इसे कहाँ लाओगे, डेबिट में ले आए, 800, 600 और 400। अब इसके बाद क्योंकि क्वेश्चन में कहा था कि पेड टू दीपक 2000 अब बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, तो डेबिट साइड में टू कैश लिखने के बाद दीपक में 2000, फिर उसी के नीचे दीपक्स लोन लिखने के बाद ये अमाउंट जो है बैलेंसिंग फिगर के थ्रू हम लोग अभी फाइंड आउट करेंगे। बाकी दो पार्टनर बिजनेस को कंटिन्यू कर रहे हैं, उनके कैपिटल बैलेंस को टू बैलेंस कैरी डाउन लिखा जाएगा। क्रेडिट का ये टोटल ये आप कर लेंगे, उसको डेबिट में लाएंगे। अब देखिए सबसे पहले हम लोग दीपक का ये सारा ऐड कर लेंगे और 34,667 से माइनस करेंगे, ये बैलेंस अमाउंट आएगा, यही बैलेंस अमाउंट दीपक लोन लिख दिया जाएगा। फिर इसी तरीके से नवीन और मनोज का बैलेंस निकाल के टू बैलेंस कैरी डाउन, ये बैलेंस आ जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते वक्त हमें क्या देखना है कि जो पिछली बैलेंस शीट है उसके थ्रू जो चेंजेस हुए हैं वो उसमें क्या करना है, जो है इंक्लूड करनी है। तो देखें जब बैलेंस शीट बनाई जाएगी तो लायबिलिटीज़ अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, ये लिखने के बाद कैश इन हैंड यहाँ दिया हुआ है और कैश पेमेंट आपने कितना किया, 2000 आपने किया था, जो आपके कैश को क्या करेगा, ये रिड्यूस करेगा, ये माइनस करके ये बैलेंस हो जाएगा। डेटर्स 19,000 है, जिसमें आपको बताया गया था कि उसकी 450 से वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। बुक आप देखते रहिएगा, हम बुक को हटा दे रहे हैं। ये आप देखें प्रोविज़न फॉर डाउटफुल कम हो रहा है, तो 1400 में से 450 माइनस करेंगे तो अब प्रोविज़न सिर्फ कितना बचेगा, 950 माइनस करके ये वैल्यू, यानी डेटर्स की वैल्यू क्या, डाउटफुल कम होना डेटर्स की वैल्यू को इंक्रीज़ करेगा। स्टॉक है, स्टॉक 13,500 है और स्टॉक की वैल्यू कितने से बढ़ रही है, 13,500 ऐड कर दिया हमने। प्लांट एंड मशीनरी बुक में जो वैल्यू दिया हुआ है वो है 18,000 और इसकी वैल्यू कितने से इंक्रीज़ हो रहा है, 900 ऐड कर दिया। आपको सिर्फ समझाने के लिए, वरना आप ये डायरेक्ट वैल्यू आप यहाँ पर आउटसाइड में पोस्ट कर देंगे। बिल्डिंग है, बिल्डिंग में कोई चेंजेस नहीं है, उसको फुल लिख देंगे। गुडविल पार्टनरों ने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया इसलिए इसको यहाँ रिकॉर्ड नहीं करेंगे। क्रेडिटर लायबिलिटीज़ में देखेंगे क्रेडिटर है, कोई चेंजेस नहीं, सेम अमाउंट। और अभी आपने कैपिटल अकाउंट जो बनाया है उसमें लोन की वैल्यू कितनी है, 16,100, वही 16,000 ये फर्म के लिए लायबिलिटीज़ है, दीपक लोन को लिख दिया जाएगा। और कैपिटल्स अकाउंट मनोज और दीपक जो कंटिन्यू कर रहे हैं उनका जो ये बैलेंस है 45,200 और 35,400, ये बैलेंस एज ए कैपिटल यहाँ पर क्या कर दिया जाएगा, रिकॉर्ड कर दिया। टोटल करेंगे, बोथ साइड इक्वल आ गया, क्वेश्चन आपका करेक्ट है। ओके, थैंक यू।